नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा लिब्रा का तुला राशि का 2015 का वार्षिक भविष्य क्या है, ईयरली फोरकास्ट क्या है, ईयरली हॉरोस्कोप क्या है आप सबके लिए। सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स मेरी मुराद है कि ग्रहों की स्थिति क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन क्या है लिब्रा के लिए 2015 के साल में। भाई शनि की साढ़ेस्थिति का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। शनि की साढ़ेस्थिति का अंतिम चरण 2014 के अंदर 2014 2 नवंबर को शुरू हो चुका था, लेकिन इस शुरुआत के अंदर शनि का दूसरे भाव में जाना, तो शनि इस समय आपके दूसरे भाव में है, वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं 2 नवंबर 2014 से। दूसरे भाव में शनि का जाना आपकी फ्लो ऑफ इनकम पे इंपैक्ट होगा, आपकी हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट होगा, आपके इनकम के रिसोर्सेज के ऊपर इंपैक्ट होगा, आपके जो रिलेशनशिप आपके लॉज के साथ हैं उसके ऊपर भी इस शनि का पूरा असर होगा। मंगल और शुक्र दोनों इकट्ठे हैं। लग्नाधिपति शुक्र, वीनस और मंगल दोनों कंबाइंड हो गए हैं, यूनाइट हो गए हैं, एक यूनियन बनाई हुई है, चौथे घर में है, फैमिली हाउस के अंदर है, हाउस ऑफ कंफर्ट्स के अंदर है। अगर आप अपनी एनर्जी बहुत होगी, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को क्रिएटिविटी में लगाएंगे, प्रेजेंटेशन की ओर लगाएंगे, बहुत डायनामिक बनेंगे, तो कंफर्ट्स में राइज होगी, प्रोफेशनल गेन में राइज होगी, आप अपने बलबूते पे कुछ भी हासिल करने में कामयाब होंगे। लेकिन अगर उसी एनर्जी को लड़ने झगड़ने पे, लैश आउट करने पे, दूसरों को बुरा भला करने में, लड़ाई करने में, घर के अंदर फसाद करने में लगा देंगे, तो उल्टा आपका नुकसान होगा। मेरा यह भी मानना है कि लिब्रा को, तुला राशि को अपनी एनर्जी को बहुत संभाल के रखना है, अपनी एनर्जी को बहुत इकोनॉमिकली यूज करना है। अगर मंगल चौथे भाव में, अगर उसको कॉन्फ्लिक्ट में लगा दिया, लड़ने झगड़ने में लगा दिया, एनर्जी आपके पास बहुत है, तो वही एनर्जी आपको हाल को इतना अच्छा नहीं करेगी। घर का माहौल खराब होगा, मैरिज रिलेशनशिप का माहौल खराब होगा, दिमागी सुकून नहीं होगा। लेकिन उसी एनर्जी से मेहनत करेंगे, फोकस करेंगे, इस साल आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कोई भी गोल आप सामने लेके आए, उस गोल को आप अचीव कर लेंगे। वक्त लग सकता है, लेकिन गोल आपके हाथ में होगा। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूंगा, इस साल लिब्रा को यह भी कहूंगा कि अपने आप को किसी स्कैंडलस रिलेशनशिप से दूर रखें। आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, अनवांटेड अटेंशन की ओर ना जाएं। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में है और देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में रहेंगे 14 जुलाई तक। अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, तो आप अपने बलबूते पे बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी बुलंदी अचीव कर सकते हैं। 16 फरवरी से लेके 11 मार्च तक, 11 मार्च तक शुक्र मीन राशि में है। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। ऐसा कोई भी मसला जिसका ताल्लुकात ब्लड से हो, यूरिन से हो, स्किन से हो, डॉक्टर साहब को चेकअप करवाना होगा। कंफर्ट में राइज होगी, खर्च भी बढ़ेगा। लेकिन 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक शुक्र, वीनस वापस एरीज में आएंगे। रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, इश्क फरमाने का मौका मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं, मैरिज प्रपोजल या कंपेनियनशिप आपको मिल जाएगी। स्टेटस में राइज का होना, प्रेस्टीज में राइज का होना हो जाएगा। बहुत फीलिंग गुड फैक्टर आपका डेवलप होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन 6 अप्रैल से लेकर 1 मई तक वीनस अष्टम भाव में है, खर्च बढ़ चढ़ के होगा। डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन में बहुत वृद्धि होगी। लड़ने झगड़ने का मूड है तो घर का माहौल खराब हो सकता है। अनवांटेड अटेंशन में जाएंगे, आपकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर की हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखना होगा। आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में जरा तवज्जो देनी होगी। पार्टनर को इग्नोर ना करें। मुकद्दर का मालिक यानी शुक्र मई के अंदर
मुकद्दर के घर में जाएंगे, 9th हाउस में जाएंगे। उसका 9th हाउस में जाना, वीनस का 9th हाउस में जाना आपके लिए नेम, फेम, अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। ऐसे बनाने के बहुत से मौके मिलेंगे। 30 मई से लेकर 12 अगस्त तक वीनस हाउस ऑफ प्रोफेशन में होंगे। प्रोफेशनल गेन के अंदर राइज होगी। बहुत बड़ी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। अपने मन के मुताबिक जो आप चाहते थे वो गोल, वो लक्ष्य आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा, 11वें घर में जब वीनस जाएंगे तो रनिंग अराउंड बहुत होगी, लेकिन रनिंग अराउंड का रिवार्ड आपके हक में होगा, आपके लिए होगा। लिब्रा को यह भी कहना चाहूंगा, तुला राशि को यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत एक्टिव रहें, बहुत डायनामिक रहें, बहुत पॉजिटिव रहें। इस दौरान अपने डिसीजन सोच समझ के बनाएं। लेकिन 25 जुलाई से लेकर 25 सितंबर तक वीनस वक्री होंगे, रेट्रोग्रेड होंगे। इस दौरान अपनी हेल्थ, वेलबींग का ध्यान रखें, लेकिन अच्छे रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। 1 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक वीनस सिंह राशि में विराजमान होंगे। एक्सपेंसेस के अंदर राइज होगी, लेकिन रनिंग अराउंड भी बहुत होगी। लेकिन 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक वीनस कन्या राशि यानी 12वें घर में होंगे। फाइनेंस को लेके, खर्च को लेके थोड़ी भागदौड़ बहुत होगी। कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन आपके मन के मुताबिक नहीं होगी। कई बार अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से गुजरना होगा। लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज को सीरियसली आपको डील करना होगा। आप किसी पे लड़ाई नहीं कर सकते। 30 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक, 30 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक, यानी 30 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक वीनस लिब्रा में ट्रांजिट करेंगे। उसकी वजह से बहुत सी मुश्किलें आपकी आसान होंगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व होंगी। नॉर्मैलिटी फिर आपको हाथ में होगी। नेम ऑफ फेम में राइज होगी। अचीवमेंट्स आपके सामने होंगी। फाइनली ये कॉम्प्लिकेशन जो होंगी वो निपट जाएंगी। बहुत से इश्यूज आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे टाइम के दौरान आपको अपनी फ्लो ऑफ इनकम पे ध्यान देना है। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होने देना। अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखें। अपनी एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव बनाएं तो बात बने। आपका हमारे वार्षिक भविष्य को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल के लिए बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बने, ताकि हम आपके साथ वीकली और मंथली हॉरोस्कोप शेयर कर सकें। अगर आप अपने ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में और भी जानना चाहते हैं, अपनी रोमांटिक लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, तो आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। लिंक हम आपको दिए जा रहे हैं। वेबसाइट पे जाएं। बहुत सी इंफॉर्मेशन बस आप ही का इंतजार कर रहे हैं। चलता हूं, लौट के मिलूंगा आप बहुत जल्द। लुक आफ्टर योरसेल्फ।